हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेया। आज हम लोग टॉप 10 एमसीक्यूज डील करेंगे जो कि आईवी कैनुलेशन के ऊपर बेस्ड है। आईवी कैनुलेशन एक नर्सिंग प्रैक्टिस का एक बहुत ही बड़ा एसेंशियल स्किल है क्योंकि इमरजेंसी और रूटीन दोनों सिचुएशन में इसका यूज होता है। प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक और पेशेंट मॉनिटरिंग इस प्रोसीजर की सक्सेस और सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। The most common vein used for peripheral IV cannulation in adults is। इनमें से कौन सा वेन सबसे ज़्यादा पेरिफेरल आईवी कैनुलेशन के लिए अडल्ट में यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए फीमोरल वेन, ऑप्शन बी सेफेलिक वेन, ऑप्शन सी जुगुलर वेन, ऑप्शन डी पॉप्लिटियल वेन। And the correct answer is option B, cephalic vein. Next question is the normal angle of insertion during IV cannulation is। IV cannulation के दौरान normal angle of insertion कितना होता है? ऑप्शन A 5 डिग्री, ऑप्शन B 15 to 30 डिग्री, ऑप्शन C 60 डिग्री, ऑप्शन D 90 डिग्री। And the correct answer is option B 15 to 30 degree. Next question is redness, warmth and a cord like vein indicate। जब कोई वेन कॉर्ड लाइक दिखने लगे वहां पर रेडनेस हो, वो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए हेमाटोमा, ऑप्शन बी फ्लेबाइटिस, ऑप्शन सी एम्बोलिज्म, ऑप्शन डी शॉक। And the correct answer is option B phlebitis। फ्लेबाइटिस एक इन्फ्लामेशन होता है वेन का जहां पर ब्लड क्लॉट होने की वजह से होता है। ये अक्सर अफेक्ट करता है सुपरफिशियल वेन्स, मोस्टली लेग्स के और आर्म्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉम्प्लिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेन, स्वेलिंग एंड कूल स्किन एट द आईवी साइट। इनमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन आपको दिखाता है आईवी साइट के आसपास पेन, स्वेलिंग और कूल स्किन? ऑप्शन ए फ्लेबाइटिस, ऑप्शन बी इनफिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी एयर एम्बोलिज्म, ऑप्शन डी थ्रोम्बोसिस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है जब इंट्रावेनस कैथेटर जब हम लगाते हैं और लगाते समय वेन पंचर हो जाता है तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो भी हम फ्लूइड्स दे रहे हैं या मेडिकेशन दे रहे हैं तो वो सराउंडिंग टिश्यू में लीक होने लगता है। उस प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। फ्लेबाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन। एयर एम्बोलिज्म एक क्रिटिकल मेडिकल इमरजेंसी होता है जब एयर बबल्स हमारे वास्कुलर सिस्टम में एंटर कर जाते हैं और हमारे ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं जो सप्लाई करती है हमारे वाइटल्स ऑर्गन तक। नेक्स्ट इज थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस एक कंडीशन है, डेंजरस कंडीशन है जिसमें ब्लड क्लॉट्स का फॉर्मेशन हो जाता है विद इन द आर्टरीज और वेन जो कि हमारे ब्लड फ्लो को रोक देती है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट भी पैदा कर सकती है जैसे कि हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग आईवी मेडिकेशन द नर्स मस्ट चेक। आईवी मेडिकेशन करने से पहले नर्स को क्या चेक करना जरूरी होता है? ऑप्शन ए पेशेंट्स वेट ओनली, ऑप्शन बी डॉक्टर्स मूड, ऑप्शन सी 5 राइट्स ऑफ मेडिकेशन, ऑप्शन डी ब्लड ग्रुप। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 5 राइट्स ऑफ मेडिकेशन, जिसमें आपको चेक करना होता है राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रीफर्ड आईवी फ्लूइड फॉर इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक इज। अगर कोई पेशेंट है हाइपोवॉलेमिक शॉक में तो फर्स्ट मैनेजमेंट क्या होगा? कौन सा आईवी फ्लूइड हम प्रीफर करेंगे? ऑप्शन ए 5% डेक्सट्रोज, ऑप्शन बी नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन सी 10% डेक्सट्रोज, ऑप्शन डी रिंगर्स लैक्टेट। And the correct answer is option B normal saline. Next question is the most serious complication of IV therapy is। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन IV थेरेपी का होता है? ऑप्शन ए माइल्ड पेन, ऑप्शन बी एयर एम्बोलिज्म, ऑप्शन सी ब्रूजिंग, ऑप्शन डी एंजाइटी।
And the correct answer is option B, air embolism. Next question is, the best site to avoid in IV cannulation is, IV cannulation करते समय कौन सा साइट को अवॉइड करना चाहिए? ऑप्शन ए, नॉन डोमिनेंट हैंड, ऑप्शन बी, वेन नियर जॉइंट, ऑप्शन सी, फोर आर्म वेन, ऑप्शन डी, डॉर्सल हैंड वेन. And the correct answer is option B, vein near joint. Next question is, a 22 gauge IV cannula is commonly used for. 22 gauge IV cannula commonly किन पर यूज किया जाता है? ऑप्शन ए, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूशन, ऑप्शन बी, मेजर सर्जरी, ऑप्शन सी, pediatric and elderly patients, option D, trauma resuscitation. And the correct answer is option C, pediatric and elderly patients. Next question is, the purpose of flushing an IV line with normal saline is to. जब IV लाइन ब्लॉक हो जाता है तो नॉर्मल सलाइन से फ्लश किया जाता है, तो उसका मेन पर्पस होता क्या है? ऑप्शन ए, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी, प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन एंड मेंटेन पेटेंसी, ऑप्शन सी, स्टॉप इन्फ्यूजन, ऑप्शन डी, कॉज वैसोडाइलेशन. And the correct answer is option B, prevent clot formation and maintain patency. ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन से बचाता है और जो ब्लड वेसल्स का जो रास्ता है उसको खुला रखने में मदद करता है. इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर नर्सिंग प्रैक्टिकल एंड एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोज. थैंक यू.